नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लास्ट पेपर विज्ञान के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। ये सेट बी का पेपर है। आप प्रश्नों के अनुसार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। साथ ही आप जो प्रश्न पत्र संपन्न हो चुके हैं उनके भी समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 12वीं के भी सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के समाधान वाले वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के पेपर के ये सॉल्यूशन। पहला प्रश्न था सत्य-असत्य लिखिए, जिसमें पहला दिया गया था हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। ये सत्य कथन होगा। दूसरा है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ये असत्य कथन होगा। तीसरा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। सत्य कथन है। चौथा है निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ये कथन असत्य है। पांचवा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। छठा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित रक्त वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। यह रक्त हृदय से धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका मिलान करेंगे डी, ऑप्शन डी धमनी से। दूसरा है विऑक्सीजनित रक्त। ये वो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह रक्त शरीर से विभिन्न भागों से शिराओं के माध्यम से हृदय के पास लाया जाता है, तो इसको हम मिलाएंगे शिरा। तीसरा है द्विलिंगी पुष्प। ये पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, और गुड़हल एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो इसको मिलान करेंगे एफ से। चौथा है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है, या तो नर या फिर मादा। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है क्योंकि इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। पांचवा है संतरा। संतरा एक खट्टा फल है जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल ही इसे खट्टा स्वाद प्रदान करता है। छठा है चींटी का डंक। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, वो होता है जो जलन और दर्द का कारण बनता है, तो इसको हम मिलाएंगे मेथेनोइक अम्ल से। प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, जिसे अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हैं। दूसरा है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। सोना धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तीसरा है मिश्र धातु क्या है, तो आप लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। आगे आप लिख सकते हैं मिश्र धातु कहलाता है। अगला है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो हमारे मस्तिष्क का घ्राणपाली भाग, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं, सुगंध का पता लगाता है। पांचवा प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं संचरण की क्रिया होती है।
अगला है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला एक सूत्र दिया गया है और पूछा गया है कि यह जो अभिक्रिया है ये उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण में बताना है, तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा, इसका पीएच होगा 1। तीसरा है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, Al2O2 O3 ऑप्शन सी। चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। छठा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षांबी पेशियों द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तीसरा है किसी दर्पण में आप चाहे जितनी ही दूर पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण समतल दर्पण है। चौथा है डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। पांचवा है यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। छठा है पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। साथ ही कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आने वाले कोर्स के लिए आपको सहायता उपलब्ध हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।